नमस्कार दोस्तों, आप सबको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आपके असंध में और आसपास के क्षेत्र में GNA24 पहुंच चुका है और मैंने GNA24 को ज्वाइन कर लिया है। और मैं आपको ये आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आपके आसपास जैसी भी कोई खबर होगी हम वहां पर पहुंचेंगे और आपके मुद्दों को शासन और प्रशासन के सामने उठाएंगे। मैं लाभ सिंह आर्य आज से GNA24 ज्वाइन कर रहा हूं और असंध एवं उसके आसपास का क्षेत्र चाहे निस्संग हो चाहे जुंडड़ा हो, हर समय आपके पास मौजूद रहेंगे। आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई खबर है तो मेरा नंबर है 9350862385 9350862385। जय हिंद, वंदे मातरम। जी लाभ सिंह जी, आपने आज GNA24 ज्वाइन किया है। आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, जिस प्रकार से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो भी जनहित के मुद्दे होंगे, किसी समस्या से रिलेटेड हो या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम हो या कोई खुशी का पल हो, तो सब जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे और प्रशासन के माध्यम से उनका हल हो, ऐसी हम भरपूर प्रयास करेंगे। आपने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो सच्चाई भी है। तो आज के सिस्टम में या जो कार्य प्रणाली है उसमें मीडिया की भूमिका आप क्या मानते हैं, क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसे मीडिया अपना रोल अदा कर सकती है? मीडिया जो है एक माध्यम है। जिस प्रकार से शासन और प्रशासन जहाँ पर नहीं पहुँच सकता वहाँ पर मीडिया पहुँचता है और मीडिया के माध्यम से अधिकारियों के दफ्तरों तक ये आवाज़ जाती है कि वहाँ पर ये समस्या है, उसका समाधान निकाल ले, जनता इससे त्रास्त है। तो मीडिया का यही काम है कि जो भी समाज की समस्याएं हैं, किसी गांव की, शहर की, वो प्रशासन तक पहुंचाना और उनका निदान करना। एक मामला भी आकर्षण उपल जो पत्रकार थे उनके बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने एक आवाज़ उठाने के लिए वो एक तहसीलदार के दफ्तर में गए थे और कहीं ना कहीं वो एक अपना जो है ड्यूटी निभा रहे थे, उल्टा ही उनको प्रशासन ने जो है बंद कर दिया है, जेल में है वो, हाई कोर्ट तक उनकी जमानत नहीं हुई है। ऐसे मामलों में आप कैसे सावधानी बरतेंगे और कैसे जो है अपनी ड्यूटी अदा करेंगे? देखिए रवि जी, मैं साफ बात बता देना चाहता हूँ। हमारे लोकतंत्र के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जहाँ हमें अपने अधिकार दिए हैं, तो वहाँ उनका उल्लंघन हम न करें और अपनी मर्यादा में रहकर अपना काम ईमानदारी से करें, यही होना चाहिए। हम न कोई जज हैं कि हम फैसला सुनाते, ना हमें ये अधिकार दिया कि हम किसी को दोषी ठहराएं। हाँ, कोई समस्या है हम उसको उजागर कर सकते हैं, उसको मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन का उस पर नज़र डलवा सकते हैं। आगे शासन प्रशासन का काम करना है, जनता ने तय करना है कौन सही है कौन गलत है। हाँ, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़े हैं, उसकी अपनी मीडिया के माध्यम से उसकी आवाज़ बनकर उसको निरंतर उठाते रहेंगे। तो अगर हम जज बन जाएं, ये हमारे अधिकारिक क्षेत्र से बाहर है। मैंने वो वीडियो देखी है, आपने भी देखी होगी। जजमेंट तो कोई आकर्षण उपल ने नहीं दिया, एक व्यक्ति था जिसकी रजिस्ट्री तहसीलदार नहीं कर रही थी, उसी को उठाने के लिए वो गए थे। तहसीलदार खुद उठकर चली गई वहाँ से, वहाँ उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आकर्षण उपल क्या गलत वहाँ आपके हिसाब से कर रहे थे? वो भी तो आवाज़ उठाने ही गए थे। आवाज़ उठा सकते थे वो, उसको दूसरा तरीका भी हो सकता था। जो लोग इस चीज़ से परेशान थे, ऐसा तो है नहीं कि तहसीलदार है उससे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है। अधिकारी तो ऊपर से ऊपर है, वो उसको उच्च अधिकारी के पास भेज सकते थे। अधिकारी नहीं काम कर रहे तो हमारी जो चुने प्रतिनिधि हैं, जो कमांड करते हैं, पूरे व्यवस्था को चला रहे हैं, उसके पास जा सकते थे। और यदि फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो हमारे
सबसे बड़ा मंदिर न्याय का जिसको हम कहते हैं न्यायपालिका, आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो अगर यही प्रोसीजर फॉलो करना है तो पत्रकार की जरूरत कहाँ है नहीं फिर? नहीं, ये फॉलो तब करते हैं ना आप, जब आपने एक भी स्टेप उठाया। आपने स्टेप तो एक भी नहीं उठाया, हाँ। दोषी आपने न्यायपालिका तक कर दिया। न्याय भी ऐसा है, सरकार भी ऐसी है, अधिकारी भी ऐसे हैं। तो एकदम से तो हम किसी को, सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो कहीं ना कहीं उसका काम नहीं हो रहा था, उसने एक काम नहीं हो रहा था, पत्रकार को आपको उच्च बुलाया। अधिकारी से मिलना था। हाँ, ये थोड़ी ना उसके दफ्तर में घुस जाएंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे, ये तो मैं उचित नहीं समझता। तो दफ्तर में जाके ही सवाल होगा और कहाँ सवाल घर अगर वो जाके जवाब सवाल नहीं दे करें? रही तो आप उसके दफ्तर के सामने आना था, सारी बातें रखना था। और मैं नहीं समझता कि तहसीलदार ही मालिक हो गई तहसील की, उससे ऊपर भी उच्च अधिकारी है, उनकी नॉलेज में अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर उसका जुडिशली में जाना चाहिए। तो आपकी हुआ आप क्या उसमें, जी, जो लोग वहां पर परेशान थे आज वो कहाँ हैं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक तो जिसका मामला था वो तो आकर्षण उपल के साथ शायद साथ जेल होने में, का क्या मतलब? जेल में ही है शायद। नहीं, साथ होने का मतलब क्या है? वो उसके साथ जेल में ही है। उसने एप्लीकेशन कोई रिटर्न में है कि मेरा काम नहीं हो रहा, उस पर कोई ऐसी तथ्य हो कि जिसमें वो अधिकारी बच निकलते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। ये तो हमें दोनों चीजों का पैमाना देखना पड़ेगा। आप अगर आकर्षण उपल की जगह होते तो आप इस मामले को कैसे हैंडल करते? मैं यदि वहां पर होता और अधिकारी बाइट देने से मना कर देता तो मैं बिल्कुल जबरदस्ती उनके साथ नहीं करता। मैं उनके ऑफिस से बाहर निकल के जो वहां पर याचिका करते थे या जो परेशान थे उनकी बाइट लेते और उनको यही कहते, उच्च अधिकारियों से अपील करते अपने मीडिया के माध्यम से, और उनको भी यही कहते कि आप उनसे ऊपर जो भी अधिकारी है उनसे मिलिए, या हमारे उपायुक्त महोदय हैं, या तब जाकर अगर कोई न्याय नहीं मिलता तो अगला तो फिर जुडिशरी है, उस पर तो विश्वास हमें करना पड़ेगा। लोकतंत्र का अर्थ यही है कि हम स्वयं फैसला नहीं कर सकते, हमें व्यवस्था में बना रहना है। तो जो भी हमारे लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि न्याय नहीं होता। किसके साथ न्याय नहीं? न्याय होता है, लेकिन उसमें हमें भी संयम बना के रखना चाहिए। आपने देखा होगा हर रोज कोई ना कोई अधिकारी सस्पेंड भी हो रहा है जी, कोई रिश्वत लेते, कोई किसी के काम से परेशान हो रहा है। हम देखते हैं अनिल विज जी हर रोज किसी न किसी को जो उनके पास फरियादी जाता है उनको सुनते हैं, और ऐसा ऐसा सभी जगह है। ये नहीं है कि हरियाणा में या बीजेपी की सरकार में, कहीं भी सुना तो जाएगा। जायज काम किसी का मैं नहीं समझता कि उसको कोई रोक सकता है। हाँ, थोड़ी देरी हो सकती है, मगर हमें अपने न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए। अभी जो व्यवस्था है उसको हमने फॉलो करना पड़ेगा। व्यवस्था में रह के व्यवस्था का सुधारा जा सकता है। हाँ ये नहीं है कि हम उस पर अपने निर्णय थोपने लग जाए। मैं नहीं समझता कि ये गलत है, जी, और अपनी मर्यादा में रहकर हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। और यदि अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, आज आप भी जानते हो जो बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो अधिकारियों को, और जबकि मीडिया हर समय हर पल आप सबके बीच में रहता है, तो मीडिया के माध्यम से भी सरकार की जो भी आईटी विभाग है सभी जानकारी उनके पास जाती है। कोई अधिकारी नहीं चाहता कि उसकी नौकरी पर दाग लगे। कुछ हद सभी एक तरह तो होते नहीं, कुछ होता भी है, लेकिन वो धीरे धीरे सुधार आएगा। बहुत सा सुधार आया भी है, और सभी सरकारें प्रयासरत रहती है कि आम जनता परेशान ना हो। इससे सरकार की भी छवि खराब होती है, तो कौन चाहेगा कि हमारी छवि खराब हो। जी। तो आप आज GNA 24 के साथ जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।